तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 72 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका होता है, जहां पे सबसे पहली फाइट हमें दिखाई जाती है नंगे क्लास प्रेसिडेंट की। ये एनाकोंडा धारी अपने सामने वाले बंदे को बहुत ही आराम से हरा देता है, यानी कि एक ही मुक्के में अपने सामने वाले बंदे का केओ कर देता है। क्लास प्रेसिडेंट इस फाइट को जीतने के बाद अपने मन में बोल रहा होता है, एंचोल तूने देखा, अब मैं पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ जितना मैं उस समय नहीं था जब मेरी तेरे से फाइट हुई थी। लेकिन एंचोल यानी कि जीनू मोटा तो अब तक यहाँ पे पहुंचा ही नहीं होता, यानी कि जीनू मोटे ने कुछ नहीं देखा कि ये एनाकोंडा धारी कितना अच्छा फाइटर बन चुका है। यॉकमिन भी अभी अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर एंचोल यहाँ पे क्यों नहीं है। मैंने एंचोल को यहाँ पे शुरुआत से नहीं देखा है और मैंने उसे तब भी नहीं देखा जब यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी। एंचोल का मैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि एंचोल को पता होगा कि वो क्या कर रहा है। जब मुझे पता चला कि एंचोल यहाँ पे पिंक मैन के साथ आया है, उस वक्त मुझे फीलिंग आई थी शायद एंचोल हम सबको कुछ बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव चीज दिखाने वाला है। यानी कि यॉकमिन को लग रहा होता है शायद इस बार वो अपने सामने एक नए ही एंचोल को देखने वाला है। ये सिर्फ उसका एक डाउट होता है बस। वहीं दूसरी तरफ एंचोल रिंग में आने के लिए तैयार हो चुका होता है, यानी कि जीनू मोटा, और पिंक मैन उसको बोल रहा होता है, जीनू वक्त आ चुका है, क्या तो चलने के लिए तैयार है। इसी के साथ जीनू मोटा ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल जाता है अपना हुड पहन के। अभी हमें जीनू मोटे का पूरा चेहरा नहीं दिखाया गया है, जो कि शायद इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि जीनू मोटा शायद सच में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने में कामयाब हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ बाहर अनाउंसमेंट हो रही होती है रिंग में कि एंचोल जैंग का मैच स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो अब तक यहाँ पे नहीं पहुंचा है। और एंचोल जैंग का मैच कोई मामूली मैच नहीं है, इसमें किसी को भी एक्स्ट्रा प्राइज मनी मिलेगा अगर उसने एंचोल जैंग को हरा दिया। जो लोग यहाँ पे शो करवा रहे होते हैं उनके पास भी कोई और रास्ता नहीं होता। अगर एंचोल थोड़ी देर पे यहाँ पे नहीं आया तो उसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। बट शो का प्रोड्यूसर काफी मैच्योर बंदा है, उसको पता होता है कि एंचोल यहाँ पे आएगा, वो भागेगा नहीं। इसी के साथ प्रोड्यूसर देखता है कि एंचोल जैंग सामने से चलता हुआ आ रहा है। एंचोल को देख के प्रोड्यूसर काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। बट एंचोल की हाइप यहाँ पे और ज्यादा बढ़वाने के लिए वो उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजा देता है, काफी ज्यादा खतरनाक वाला। और म्यूजिक के साथ ही साथ में अनाउंसमेंट हो रही होती है। इसी के साथ एंचोल जैंग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। क्या एंचोल जैंग यहाँ पे जानबूझ के देर से आ रहे थे क्योंकि वो अपनी एक ड्रामेटिक एंट्री करना चाहते थे, लेकिन अब सबका इंतजार खत्म होता है। एंचोल की एंट्री यहाँ पे इतनी ज्यादा धमाकेदार हो रही होती है जैसे वो ही इस पूरे के पूरे शो का स्टार है। साथ ही साथ में मूड में थोड़ा सा और तड़का मारने के लिए पिंक मैन जीनू मोटे को कहता है, जीनू सबको दिखा दे कि अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के बाद तो कितना ज्यादा बदल चुका है। इसी के साथ जीनू मोटा अपना हुड निकाल के हवा में फेंक देता है और उसकी कमाल की बॉडी सबके सामने होती है। ऐसा सबको लग रहा होता है कि उसकी कमाल की बॉडी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल अचानक से जीनू मोटे को देखने में सबको एक पल का धोखा सा हो रहा होता है अपनी आंखों में, क्योंकि जीनू मोटा अब भी पहले ही जैसा मोटा होता है, बस उसने एक टी शर्ट पहनी होती है जिसमें एक अच्छी खासी बॉडी बनी होती है। और जीनू मोटे को इस तरह से देख के लोगों का मजाक किरकिरा हो जाता है, क्योंकि ये आया तो यहाँ पे इतने स्टाइल से था जैसे पता नहीं कितना ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन ये एक थुलथुला मोटा है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं, ऐसा लोगों का मानना होता है। और इस वजह से जीनू मोटे को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बट जीनू मोटे को यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट करने का जो प्लान होता है वो एंचोल का ही होता है, क्योंकि जब लोग जीनू मोटे को डिसअपॉइंटमेंट वाली नजर से देखेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको कम समझेंगे, तब जाके जीनू मोटे को एहसास होगा कि उसको अपने वेट को कम करना है। और ये चीज याद कर करके जीनू मोटे को बार बार मोटिवेशन मिलती रहेगी। मतलब कि अगर आपको अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपको सबसे पहले ये बात माननी जरूरी है कि आपको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की सच में जरूरत है। जीनू कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे अजीब सी टी शर्ट क्यों पहना रखी है। एंचोल कहता है, ताकत दिमाग में भी होती है, अब तो मुझे ही देख ले, मैं अपने दिमाग में हमेशा ये सोचता था कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया। अगर तू इस टी शर्ट को पहन के ट्रेनिंग करता है और अपने दिमाग में ये सोचता है कि तू ताकतवर है, तो ऐसा करके तू अपनी ट्रेनिंग काफी ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाएगा। अबे मोटे तू सुन भी रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन मोटा अपने सामने रिंग को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, वहाँ सामने थोड़ी देर में मेरी फाइट होने वाली है, वहाँ पे मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं होगा, अगर मैं हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इतने में ही एंचोल जीनू के पिछवाड़े में एक लात मारता है और कहता है, तेरे मन में अभी भी गलत ख्याल आ रहे हैं, है ना? तो इतनी देर तक ड्रेसिंग रूम में बैठा रहा, क्या अपने गलत ख्यालों को भगाने के लिए इतना काफी नहीं था तेरे लिए? चिंता मत कर, अब तू पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, तू जितना कर सकता था तूने अब तक किया है, अब तुझे बस अब खुद के ऊपर यकीन करने
की जरूरत है। इसलिए जीनू मोटा अपनी टी शर्ट निकाल के आगे बढ़ता है और अपने मन में कहता है, हाँ मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया। वैसे भी चाहे मैं कितनी भी तैयारी कर लूं वो कभी भी काफी नहीं होने वाली है। एंचॉल भी जीनू को देख के अपने मन में बोल रहा होता है, इसे जिस जिस चीज की जरूरत थी मैंने अपनी स्पेशल ट्रेनिंग में इसे वो सब कुछ सिखाया है। अगर गलती से इसको जरूरत पड़ी तो मैंने इसको स्पेशल वेपन के बारे में भी बताया है। अब आगे बस यही चीज मायने रखती है कि ये रिंग में खुद से कैसा कर सकता है। यॉकमिन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या एंचॉल ने यहाँ पे आने से पहले काफी सारी तैयारी करी है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा पहले था, या फिर ऐसा भी हो सकता है अब ये पहले जैसा नहीं रहा। इसको देख के बता पाना मुश्किल है कि इसके अंदर क्या बदलाव आए हैं। तो खैर गैंगडोंग का फॉर्मर किंग यानी कि नटोरियस द डेविल यहाँ पे पहुंच चुका होता है और एंचॉल के सामने उसका दुश्मन यहाँ पे खड़ा होता है, चॉल्डो ली। इस बंदे ने पहले भी एक बॉक्सिंग कंपटीशन खेला था जो कि एक एमेच्योर टूर्नामेंट था, मतलब कि कोई ज्यादा बड़ा टूर्नामेंट नहीं था वो। वहाँ पे ये बंदा सेकंड आया था और रूल्स के मुताबिक अगर इसने एंचॉल को हरा दिया तो इसको एक्स्ट्रा मनी मिलेगा एंचॉल को हराने का, भले ही ये टूर्नामेंट नहीं जीतता। और एंचॉल को इस बंदे को देख के याद नहीं आ रहा होता है कि पिछली वाली टाइमलाइन में एंचॉल की इसके साथ कब फाइट हुई थी, क्योंकि एंचॉल की इस बंदे के साथ फाइट हुई ही नहीं थी, क्योंकि इस वाली टाइमलाइन में थोड़ी बहुत छेड़छाड़ हो चुकी होती है, इसलिए फाइटर भी अब थोड़े थोड़े अलग आ रहे होते हैं पिछली वाली टाइमलाइन के हिसाब से। और जीनू मोटे के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एंचॉल को नहीं पता कि उसका दुश्मन कितना ज्यादा ताकतवर है। और ऑब्वियसली जीनू मोटे के सामने वाले बंदे ने एंचॉल जैंग का नाम पहले सुना है, क्योंकि एंचॉल जैंग काफी ज्यादा फेमस होता है। बट अभी ये बंदा एंचॉल जैंग को अपने सामने देख के अपने मन में बोल रहा होता है, मैं तो सोच रहा था कि एंचॉल जैंग बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक एवरेज मोटा है। प्राइज मनी मेरा होने वाला है। इसी के साथ फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है और चॉल्डो ली जीनू मोटे के ऊपर मुक्के ही मुक्के बजाने लगता है। जीनू मोटे के ऊपर लगातार बहुत सारे मुक्के पड़ रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीनू मोटा डिफेंसिव पोजीशन में होता है। वो सारे के सारे मुक्कों को बस ब्लॉक कर रहा होता है। जीनू मोटा चॉल्डो ली के एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन चॉल्डो ली पीछे की तरफ हट जाता है और दोबारा से आगे की तरफ आके जीनू मोटे की नाक में घुमा के एक मुक्का मार देता है, जिससे जीनू मोटे की नाक लाल हो जाती है। जीनू मोटा भी खुद को संभाल ही रहा होता है, लेकिन इतने में ही चॉल्डो जीनू मोटे के आटे जैसे पेट में एक लात मार देता है। साथ ही में कमेंटेटर कमेंट्री करते हुए बोल रहा होता है, एंचॉल जैंग के ऊपर काफी ज्यादा रफ्तार में काफी सारे हमले हो रहे हैं। एंचॉल जैंग की पोजीशन यहाँ पे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। एंचॉल जैंग यहाँ पे सिर्फ डिफेंड कर रहे हैं। यॉकमिन और प्रेसिडेंट आपस में बात करते हुए कहते हैं, चॉल्डो ली हमले करने में और खुद को बचाने में काफी ज्यादा अच्छा है। हाँ, अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। मेरा मतलब मुझे भी यही करना चाहिए था। एंचॉल के साथ मैं अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारी फाइट एंचॉल के साथ होती है तो तुम्हें उसके खतरनाक मुक्के से बचना होगा। तुम्हें बस उसके मुक्के को खुद पे टच नहीं होने देना है, उसके बाद वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अगर चॉल्डो ली एंचॉल से दूरी बना के इस तरीके से फाइट करता रहता है तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि चॉल्डो और एंचॉल में से पहले हार कौन मानेगा। एंचॉल यहाँ पे डिसएडवांटेज में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जीनू मोटे के ऊपर अब भी मुक्के ही मुक्के पड़े जा रहे होते हैं और यॉकमिन नंगे को कहता है, नहीं, जो बात तू मुझे बोल रहा है मुझे पूरा यकीन है, पिंक मैन ने इसके बारे में पहले ही सोच लिया होगा। और सच में एंचॉल ने इस चीज के बारे में सोच लिया होता है। एंचॉल को अच्छी तरीके से पता होता है कि जीनू मोटे का मुक्का काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन कोई भी इंसान जीनू मोटे का मुक्का खाने के लिए एक जगह पे खड़ा नहीं रहेगा। इसलिए एंचॉल ने जीनू मोटे के लिए एक ऐसा तरीका निकाला होता है जो उसके लिए काम कर सकता है। एंचॉल को ये बात अच्छी तरीके से पता होती है कि जीनू मोटा मुक्के खाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने मुक्के खाए हैं। साथ ही साथ इससे पहले उसने काफी सारे बंदों के साथ फाइट की ट्रेनिंग भी करी थी और वहां पे भी वो पूरे दिन भर लोगों के बस मुक्के खा रहा था और उन मुक्कों को सिर्फ खा ही नहीं रहा था, उन मुक्कों को झेल भी रहा था। इसलिए एंचॉल का यहाँ जीनू को लेके फाइट में ये प्लान होता है कि जीनू लंबे समय तक एक डिफेंसिव पोजीशन में होगा और उसके सामने वाला बंदा लगातार उसको मारता रहेगा, और जब जीनू मोटे के सामने वाला बंदा उसको मार मार के थक जाएगा तो तब जीनू मोटे के पास वक्त आएगा उसके सामने वाले बंदे को मार के जमीन में गिराने का। अभी हो भी यही रहा होता है। चॉल्डो ली काफी ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीनू मोटे के ऊपर अब भी लगातार मुक्के बजाए जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, ये हरामजादा, या इसके ऊपर मेरे हमले असर नहीं कर रहे हैं, इसको मैं लगातार मारे जा रहा हूँ, लेकिन इसको देख के लगता नहीं कि इसे कोई ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही साथ जैसे जैसे मैं इसको मारे जा रहा हूँ ये धीरे धीरे करके मेरे पास आता जा रहा है। ये मुझे किसी आर्मर्ड कार की तरह लग रहा है जिसके ऊपर चाहे तुम कितनी भी गोलियां मार लो वो सारी की सारी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर ये मेरे सारे के सारे हमलों को बर्दाश्त करने की सोच रहा है बिना उनसे बच के, तो इसके लिए किसी भी इंसान को मार खाने
खाने की आदत होनी चाहिए, तभी कोई इंसान ऐसा कर सकता है। और ऑब्वियसली जीनू को मार खाने की काफी ज्यादा आदत है, उसने सबके हाथ की मार थोड़ी थोड़ी चखी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जीनू मोटा वही करेगा जो एंचोल जैंग ने उसको सिखाया है। दरअसल जीनू मोटा अपने सामने वाले बंदे के काफी सारे हिट्स खा चुका होता है, लेकिन अब भी उसके सामने वाला बंदा पूरी तरीके से थका नहीं होता और यहीं पे जीनू मोटा अपनी लिमिट्स को तोड़ता हुआ एंचोल की बात को ना मानते हुए अपने ही स्टाइल में फाइट करता है। काफी देर तक ब्लॉक करने के बाद जीनू घुमा के एक मुक्का मारता है इस बंदे के मुंह पे, और जैसे ये मुक्का इस बंदे के मुंह पे पड़ने वाला होता है, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बट इस चैप्टर में कहीं ना कहीं जीनू मोटे का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे जीनू मोटे ने एंचोल की बात से हट के अपनी तरीके से फाइट करने की सोची है, और आई थिंक यहीं से जीनू की असली जर्नी शुरू होगी एक स्ट्रॉन्ग बंदा बनने की। लेकिन जीनू के लिए स्ट्रॉन्ग बनना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जीनू के पास डैनियल की तरह 2 बॉडीज भी नहीं है, या फिर जीनू मोटा किसी लेजेंड की ब्लड लाइन से भी बिलोंग नहीं करता है। बट ये लौंडा आगे चल के खुद पे इम्प्रूवमेंट करेगा ही करेगा, मुझे उसके ऊपर यकीन है। तो खैर गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद को इम्प्रूव करते रहो।